हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कायिक कोशिका जिसने अपने कोशिका चक्र की एस प्रवस्था अभी अभी पूरी की है, उस स्पीशीज के युग्मक की तुलना में ए गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है और डीएनए की मात्रा भी दुगनी होती है। बी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। सी गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है और डीएनए की मात्रा 4 गुनी अधिक होती है। डी गुणसूत्रों की संख्या 4 गुनी अधिक होती है और डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एस प्रवस्था। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। एस प्रवस्था को सिंथेसिस प्रवस्था भी कहा जाता है। इस प्रवस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है जिससे डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। इस प्रवस्था में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जीवन अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n थी तो एस प्रवस्था के बाद G2 प्रवस्था में भी डीएनए की मात्रा में भी गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहेगी। आइए विकल्पों को देख लेते हैं। एक कायिक कोशिका में जिसने अपने कोशिका चक्र की एस प्रवस्था को अभी अभी पूरी की है, उस स्पीशीज के युग्मक की तुलना में ए गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है और डीएनए की मात्रा भी दुगनी होती है। यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। बी गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है लेकिन डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। सी गुणसूत्रों की संख्या दुगनी होती है और डीएनए की मात्रा 4 गुना अधिक होती है। यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी गुणसूत्रों की संख्या 4 गुनी अधिक होती है और डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।